बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिशें, गवादर फिर डूब गया। पशकान, जीवनी समेत साहिली इलाकों में भी तबाही। कई राब्ता सड़कें सैलाब में बह गईं। मुख्तलिफ इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। चागी, पंजगोर और खुजदार में कई इलाके ज़ेरे आब। पश्चिम में हमीदाबाद का हिफाजती बंद रेले में बह गया। पानी में गिरे मुतासरीन महफूज मुकामात पर मुंतकिल। PDMA की खस्ता मकानात में रिहाइश अख्तियार न करने की हिदायत। चित्राल के नवाही इलाके दरविश में लैंड स्लाइडिंग से 3 घर मुकम्मल तबाह, मस्जिद भी शहीद। आज कराची में बारिश बरसाने वाला मगरिबी सिस्टम दाखिल होगा। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास और लाड़काना में आज रात बारिश की पेशगोई। पिछली बारिशें की ये गंदगी खत्म नहीं हुई अभी तक, अभी फिर बारिशें शुरू हो रही हैं। पूरा महीना हो गया, पूरा रमजान हमारा दिल जानता है किस तरह गुजारे पानी में। मच्छरों ने काट काट के पैरों का बुरा हाल कर दिया। कराची में बारिश से पहले ही जगह जगह पानी जमा, कचरे के ढेर लगे हैं। ओल्ड सिटी एरिया के मकीन गंदगी से परेशान, कहते हैं बारिश हो गई तो सूरत हाल और संगीन हो जाएगी। रमजान में सफाई हुई न ईद पर। मेयर कराची ने वादे के बावजूद मसला हल नहीं कराया। गार्डन, रेडशोट लाइन, रामस्वामी, चिश्तिया चौक, भोरीबाग। मुत्तहदा अरब इमारात में 2 साल की बारिश 2 दिन में बरस गई। 250 मिलीमीटर बारिश ने 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सड़कें पानी पानी। दुबई एयरपोर्ट समंदर का मंजर पेश करता रहा। सैकड़ों परवाजें मुअत्तल। दुबई मॉल, मेट्रो स्टेशन, अंडरपासेस में पानी। तूफानी हवाओं ने छतें उड़ा दी। यूएई हुक्काम ने बारिश के मसनूई होने की खबरें मुस्तरद कर दी। कहा तूफानी बारिश से पहले क्लाउड सीडिंग नहीं की गई, बारिशें कुदरती थीं। PTI का शेर अफजल मरवत के बयान से लाताल्लुकी का इजहार। रजीम चेंज से मुतालिक बयान हकायक के मुनाफी है। तर्जुमान रऊफ हसन कहते हैं शेर अफजल के ख्यालात को पार्टी का मौक़िफ़ या हिकमत अमली नहीं समझते। सऊदी अरब का शुमार पाकिस्तान के करीबी और बाएतमाद इस्लामी ममालिक में होता है। पाक सऊदी ताल्लुकात के फरोग के ख्वाह हैं और तरक्की के लिए नेक तमन्नाएं हैं। रहनुमा PTI जुल्फी बुखारी ने कहा सऊदी शाही खानदान से ताल्लुकात अव्वलीन तरजीह है। सऊदी अरब हमेशा हमारा करीबी बरादर मुल्क रहा है और रहेगा। सऊदी अरब किसी भी सूरत हाल या हालात में मदद करने में नाकाम नहीं हुआ। कंपनी चलने वाली नहीं है तो आपस की जो फूट है तरीके इंतशार के अंदर, वो जब अपनी ही सफों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा नहीं कर सके, ऑपोजिशन अलायंस क्या बनानी है? जावेद लतीफ साहब के बयान पे मैं उसको संजीदगी से नहीं लेता। एक लीडर कुछ, दूसरा कोई और बात करता है। ये कंपनी चलने वाली नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता के तंजिया बार कहा मईशत से मुतालिक मुस्बत खबरें आ रही हैं। अपोजिशन को दावत देते हैं मुल्क की तरक्की में हमारा साथ दें। वफाकी काबीना इजलास में फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर कोई बात नहीं हुई। जावेद लतीफ के बयान को संजीदगी से नहीं लेता। आजादी इज़हार राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन कैमरे के सामने पार्टी पॉलिसी बयान करनी चाहिए। जेल ट्रायल में मीडिया और पब्लिक का होना जरूरी है। मीडिया को दूर रखा क्या, आज उन तक एक लफ्ज भी नहीं पहुंचा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं आज अदालत में नए शीशे लगाए गए, बड़ी दीवारें खड़ी की गईं, कमरों को ताले लगाए गए। अलकादिर ट्रस्ट केस में भी इंतकाम के लिए बनाया गया। साबिक खातून अव्वल कह रही हैं उनको जहर दिया क्या, फिर भी मुआयना नहीं कराया जा रहा। आला अदलिया से दरख्वास्त है अपने अहकामात पर अमल दरामद कराएं। यह हुकूमत ज्यादा नहीं चल सकती, इसके दिन कम हैं। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने दलाइल में कहा बानी PTI की 3 लोगों के साथ ऑडियो सामने आई। शाह महमूद, आजम खान और असद उमर गुफ्तगू में शामिल हैं। ऑडियो में साइफर के साथ खेलने का तस्करा है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया वजारत खारजा के बजाय वजारत दाखिला मुद्दई क्यों थी। बानी PTI के वकील ने इस नुक्ते पर बहुत जोर दिया है। हामिद अली शाह बोले आगे चलकर इस पर मुआवनत करूंगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडियाला जेल में समाअत। बुशरा बीबी की जानिब से तिब्बी मुआयने की दरखास्त। अदालत का कल 12 बजे तक डॉक्टर आसिम यूनुस से तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म। सऊदी वक्त के दौरे से अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। मेहनत और लगन से सरमायाकारी और मंसूबों की तकमील यकीनी बनाना है। पुराने तरीकेकार पर चलने की गुंजाइश है, ना मैं इसकी इजाजत दूंगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा जल्द ईरानी सदर भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाक ईरान ताल्लुकात की मजबूती और सरमायाकारी के लिए तैयारी की निगरानी खुद कर रहा हूँ। विफाकी काबीना ने फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर की तकर्री एहतसाब अदालतों की रीऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी दे दी। ACC के फैसलों की भी तौसीक। पंजाब और KP हुकूमत में लफ्जी गोलाबारी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज की हुकूमत को टिकटॉक हुकूमत करार दे दिया। कहा औरतों को क्या जवाब दूं, मर्द तो इनके पास कोई बचा नहीं। अवाम को सस्ती रोटी ना दे सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी के जवाबी वार अली अमीन गंडापुर को टिकटॉकर का लक़ब दे दिया। कहती हैं मरियम नवाज ने रोटी सस्ती करके इनको याद दिलाया आपका साबुन स्लो है। सेहत कार्ड नवाज शरीफ का मंसूबा था। नवाज शरीफ पार्टी की सदारत संभालें, सेक्रेटरी जनरल तब्दील करें। सीनियर रहनुमाओं का लीगी कायद को मशवरा, पार्टी को असर नौ मुतारिक करने से मुतालिक मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ को हुकूमती और पार्टी ओहदों को अलहदा करने की तजवीज दी गई। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ मरकज के बजाय पंजाब पर तवज्जो देने पर जोर दे रही हैं। नून लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने AIY न्यूज की खबर की तस्दीक कर दी। कहा इम्कान है 1-2 महीने में नवाज शरीफ पार्टी सदारत संभालेंगे। तोशाखाना केस में नैब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस में नैब ने एहतसाब अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 1997 में गाड़ी तोशाखाना को सरेंडर कर दी गई। जब गाड़ी नवाज शरीफ ने खरीदी तो तोशाखाना की मिल्कियत नहीं थी। नवाज शरीफ ने गाड़ी के लिए रकम जाली बैंक अकाउंट से अदा नहीं की। अदालत चाहे तो नवाज शरीफ को मुकदमे से बरी कर दे। सिंध हाईकोर्ट का वजारत दाखिला को एक्स की बंदिश का खत वापस लेने का हुक्म। 9 मई तक वजारत दाखिला को एक्स की बंदिश की वजूहात पेश करने की हिदायत। सिंध हाईकोर्ट का कहना है 1 हफ्ते में खत वापस ना लिया गया तो अदालत हुक्म जारी करेगी। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए, कानून में कहीं नहीं है कि हसास इदारों की रिपोर्ट्स पर वजारत दाखिला कार्रवाई करे। वजारत दाखिला ने एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर रिपोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करा दी। कहा एक्स पाकिस्तान में रजिस्टर है, ना ही पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी के मुआहदे का शराकतदार। हुकूमती अहकामात की पासदारी ना होने पर पाबंदी लगाना जरूरी था। चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले अकाउंट्स को बंद करने की दरख्वास्त की, जिसको नजरअंदाज किया गया। हुकूमत के पास एक्स की आर्जी बंदिश के अलावा कोई और रास्ता मौजूद नहीं। NICH कराची में सहूलतों का फुकदान, बिस्तरों की किल्लत, बैक वक्त एक ही बेड पर 4 से 5 बच्चों का इलाज। खसरे में मुब्तला बच्चों की मौजूदगी से दीगर बच्चों के मुतासिर होने का खदशा। इस्लामाबाद में घरेलू मुलाजमा की मुबैना खुदकुशी। रिपोर्ट में कहा गया खुदकुशी करने वाली कम उम्र मुलाजमा उमर फारूक के घर काम करती थी। लाश पोस्टमार्टम के लिए पिम्स अस्पताल भिजवा दी गई। लड़की का ताल्लुक ननकाना साहब से था। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल 4 बजे होगा। सदर मुमलिकत खिताब करेंगे। मुश्तरका इजलास के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सूबाई गवर्नर्स, वज़राए आला को दावतनामे जारी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ को खुसूसी दावत। मुश्तरका इजलास में वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर, गवर्नर, वज़ीर आला GB को भी खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। इंडस हाईवे पर जामशोरों के करीब बस, ऑयल टैंकर और ट्रक में तसादुम। 8 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी हो गए। पुलिस के कहने हादसा ओवरटेकिंग के दौरान पेश आया। बस लाड़काना से कराची जा रही थी। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। सऊदी और तुर्क हम मनसब से मुलाकात में 2 तरफा ताउन और शराकत दारी बढ़ाने पर इत्तेफाक।
वर्ल्ड बैंक के हुकाम की मुआशी इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन के लिए ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। मोहम्मद औरंगजेब ने सदर एशियाई तरक्याती बैंक और CEO DFC से भी मुलाकात की। पाकिस्तान में सरमायाकारी में तौसी से मुतालिक तबादला ख्याल किया। बिजली की ओवर बिलिंग पर लेस्को के 7 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कैप्को में बोगस एंट्री पर भी FIA का एक्शन। 20 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुल्क भर में ओवर बिलिंग पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। मुलव्विस अमले के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई और बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। कहा FIA 100% कारकर्दगी दिखाए, अवाम को फौरी रिलीफ दिया जाए। के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को में ओवर बिलिंग पर वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का बरहमी का इजहार। अफसरान को फौरी जिम्मेदारों से मुलाकात की हिदायत कर दी। कहा जायद बिलों के इजरा और वसूल की गई रकम की वापसी यकीनी बनाई जाए। किसी इदारे को आवाम से लूटमार की इजाजत नहीं देंगे। जमीयत उलमा इस्लाम ने अपनी ही रुकन असम्बली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। मखसूस नशिस्त पर सदफ एहसान की तकरीर का हुक्मनामा चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया। पार्टी की तरफ से जमा फहरिस्त में सदफ एहसान का नाम नहीं था। सदफ एहसान ने कुछ अनासिर के मुबीना गठजोड़ से नशिस्त हासिल की। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान पोलियो वायरस के आलमी फैलाव के लिए खतरा करार। आलमी इदारे सेहत ने पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियों में 3 माह की तौसी कर दी। कहा 2022 में अफगानिस्तान में फैलने वाला वायरस पाकिस्तान मुंतकिल हुआ। अफगानिस्तान में वैक्सीन से महरूम बच्चे पाकिस्तान के लिए खतरा हैं। पाक अफगान क्रॉसिंग पॉइंट्स पर वैक्सीनेशन बेहतर बनाने की जरूरत है। पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वालों की वैक्सीनेशन लाजमी होगी। गजा में इसराइली काबिज फौज की दरिंदगी। मुगाजी कैंप के बाजार और प्ले ग्राउंड पर बम बरसाती है। रफा में घर पर बमबारी। 24 घंटों में बच्चों समेत 56 फलस्तीनी शहीद हो गए। 80 से ज्यादा जख्मी। मगरबी किनारे पर भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी। सहूनी फौज ने दोबास में फलस्तीनियों के घरों पर बिल्डोजर चला दिया। अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा की मगरबी किनारे में इसराइली जायरीत की मजम्मत। फलस्तीन की रुकनीत के लिए सलामती कौंसिल में कल वोटिंग का इम्कान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सलामती कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए आज न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। अमरीका का ईरानी वज़ीर ख़ारजा की नकलो हरकत महदूद करने का फैसला। ईरानी वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत और रिहाइशगाह के सिवा कहीं नहीं जा सकेगा। इसराइल पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियों की तैयारी कर ली। ईरान की अस्करी ताकत महदूद करने के लिए मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम्स पर नई पाबंदियां लगाई जाएंगी। लाहौर के मॉल रोड पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों का दाखिला बंद। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने केनाल रोड, जेल रोड समेत तमाम शाहराहों पर क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 2000 रुपए जुर्माना होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की मुलाकात। हेड कोच अजहर महमूद और चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज की मौजूदगी में पाक न्यूजीलैंड सीरीज की तैयारियों, टीम कॉम्बिनेशन और खिलाड़ियों की रोटेशन पॉलिसी पर बातचीत। बाबर आजम ने सीरीज के लिए तैयारियों से आगाह किया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। कौमी टीम में पहली बार मुंतखब होने वाले इरफान खान नियाजी कहते हैं स्क्वाड में नाम आया तो ईद की खुशी डबल हो गई थी। PSL में परफॉर्मेंस का सिला मिला। कोशिश होगी पाकिस्तान के लिए लंबा खेलें। वेस्ट इंडियन विमेन टीम का दौरा पाकिस्तान। पहला वनडे कल कराची में होगा। कप्तान निदा डार कहती हैं ICC वनडे चैंपियनशिप की वजह से सीरीज की बहुत अहमियत है। कोशिश होगी होम ग्राउंड पर अच्छी परफॉर्मेंस दें। ऑस्ट्रेलियाई खातून एम्पायर क्लेयर पुलिसाक कराची पहुंच गई। पाकिस्तान में पहली बार पाक वेस्ट इंडीज विमेन सीरीज में फराइज अंजाम देंगी। सीरीज के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
इंजरी के बाद बार्सिलोना ओपन में साबिक चैंपियन राफेल नडाल का फातिहाना आगाज, इतालवी हरीफ की एक ना चलने दी। स्पेन में टेनिस स्टार ने क्लाइवो को स्ट्रेट सेट में 6-2 और 6-3 से आउट क्लास किया।